हाय गाइज, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 19 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को सीखने वाले हैं। तो बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, जैसे कि हमने हमारे पिछले कुछ वीडियो के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट देखा था, तो ये कुछ उसी तरीके से काम करता है। जैसे कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या करते थे, एक कंडीशन देते थे और उस कंडीशन के हमें दो आंसर मिलते थे, या तो ट्रू मिलता था या तो फॉल्स मिलता था। अगर हमें ट्रू रिजल्ट मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, फिर हम उस इफ के अंदर जो भी ट्रू पार्ट है वो हमारा एग्जीक्यूट होता था। अगर हमें कंडीशन के अंदर अगर फॉल्स रिजल्ट मिलता था तो फिर हम एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते थे। तो उसी तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर भी काम करता है, बट लेकिन यहाँ पर हम लोग इफ का यूज नहीं करते। जैसे हम इफ लेते थे एंड उसके बाद कंडीशन देते थे, बट यहाँ पर हम वैसा नहीं करते। हम सीधे कंडीशन लिखते हैं एंड उसके बाद हमें उसके दो ही रिजल्ट मिलते हैं, या तो ट्रू या फिर मिलेगा फॉल्स। अगर हमें यहाँ पर उसका रिजल्ट मिला ट्रू तो फिर जो भी ट्रू स्टेटमेंट होगी तो वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमें मिलेगा फॉल्स तो जो भी हमारी फॉल्स वाली स्टेटमेंट होगी वो हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो पीएचपी के अंदर ये टर्नरी ऑपरेटर को लिखने का एक खास तरीका है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम टर्नरी ऑपरेटर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया है, राउंड ब्रेसेस के अंदर एक कंडीशन दी हुई है और ये जो कंडीशन होगी ये हमारी कंपैरिजन ऑपरेटर के बेस पर होगी, जैसे कि हम इफ के अंदर देते थे उसी तरीके से। और यहाँ पर जो मैंने राउंड ब्रेसेस दी है ये ऑप्शनल है, या तो आप दे सकते हो या अगर आप लोग को नहीं देना है तो आप नहीं भी दे सकते। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क साइन यूज किया है। एंड इसके बाद हमारे पास दो वैल्यूज रिटर्न होगी, एक होती है हमारी ट्रू वाली और एक होती है हमारी फॉल्स वाली। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमने एक कॉलन का यूज किया है और जो कॉलन के राइट साइड वाली है ये स्टेटमेंट, ये होती है हमारी फॉल्स के लिए। अगर हमारी ये कंडीशन अगर हो जाती है फॉल्स तो हम एक कॉलन के राइट साइड वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारी कंडीशन होती है ट्रू तो हम इस कॉलन के लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी कि ये लेफ्ट टू राइट यहाँ पर काम करता है। तो जो लेफ्ट साइड वाला है वो है ट्रू के लिए एंड जो राइट साइड वाला है कॉलन के वो है हमारे फॉल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक्स के अंदर 15 यहाँ पर स्टोर किया है। ठीक है, एंड इसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, जैसे कि x ग्रेटर देन 10। अगर हमारी x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर असाइन कर देंगे z के अंदर ट्रू, एंड अगर ये फॉल्स होगा तो हम असाइन कर देंगे z के अंदर फॉल्स। तो ये किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है वो यहाँ पर देखिए। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर कंडीशन दी, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का साइन दिया। ओके, एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक z वेरिएबल लिया है मैंने और उसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ ट्रू को। अगर ये कंडीशन होगी हमारी ट्रू तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो कॉलन के जो भी लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो फिर ये ट्रू स्टेटमेंट के अंदर आएगा और ये असाइन कर देगा इस ट्रू स्ट्रिंग को इस z वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एंड अगर ये कंडीशन होती है हमारी फॉल्स तो फिर ये क्या करेगा, इस कॉलन के राइट साइड वाला जो स्टेटमेंट है वो है हमारा फॉल्स के लिए। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हम इस फॉल्स के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि z के अंदर असाइन कर रहा है फॉल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल एकदम सिंपल है। तो अभी हम इसका जब प्रैक्टिकल भी एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इको करूंगा z को तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ट्रू यहाँ पर प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, x के अंदर 15 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 ग्रेटर देन 10, मतलब कि ये कंडीशन हो रही है हमारी ट्रू, क्योंकि 15 जो है वो 10 से बड़ा है, मतलब कंडीशन होगी हमारी ट्रू। तो ट्रू होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कॉलन है इसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद क्या ऑपरेशन हो रहा है, हम एक काम करें, जैसे कि ट्रू जो स्ट्रिंग है इसको असाइन कर रहे हैं z के अंदर। ओके, तो जो ट्रू है वो z के अंदर असाइन हो गया एंड जैसे ये काम होगा तो हम फिर बाहर आ जाएंगे एंड इको कर z को प्रिंट करेंगे। तो हमारे z के अंदर जो वैल्यू मिली है वो मिली हमें ये ट्रू स्ट्रिंग। ओके, तो चलिए अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखते एंड आपको वहां पर और क्लियरिफिकेशन इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर पर और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और एक मैं n नाम से एक वेरिएबल लूंगा और उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन हम कुछ ऐसी लिखेंगे, जैसे कि अगर n ग्रेटर देन 20 है तो हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे एंड उसके बाद अगर ये ट्रू होता है तो हम ट्रू वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम सेपरेट किससे करते हैं, कॉलन से। ठीक है, जो कॉलन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो हमारा ट्रू के लिए है एंड जो राइट साइड वाला पार्ट है वो फॉल्स के लिए। ठीक है, तो हम अभी ट्रू के लिए लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन होती है हमारी ट्रू तो हम z वेरिएबल लेंगे एंड उसके अंदर हम असाइन कर देंगे ग्रेटर। ठीक है, एंड अगर ये होता है फॉल्स, मतलब ये कंडीशन होती है हमारी
फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड के अंदर आ जाएंगे, मतलब इस कॉलन के राइट साइड, मतलब जो है हमारा ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड के अंदर असाइन कर देंगे स्मॉलर स्ट्रिंग को। एंड उसके बाद हम यहाँ पर सेमी कॉलन देंगे। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट करें, ई को करूंगा, और अगर मैं यहाँ पर जेड को प्रिंट करता हूँ तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। हमें मिल रहा है स्मॉलर, और स्मॉलर क्यों, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एन के अंदर 15 स्टोर किया है, मतलब 15 ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडीशन हो रही है हमारी फॉल्स। तो आपको पता है कि फॉल्स होने के बाद हम इस कॉलन के राइट साइड वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते, तो हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ऑपरेशन, जैसे कि स्मॉलर जो स्ट्रिंग है उसको हमने असाइन किया है जेड के अंदर, मतलब मैंने स्मॉलर स्ट्रिंग को जेड के अंदर असाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन होने के बाद हमारे जेड के अंदर आ चुकी है स्मॉलर स्ट्रिंग। एंड फिर मैंने सिंपल इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है ई को जेड कर। एंड इसको और एक तरीका है लिखने का, जैसे हम यहाँ पर क्या करें, जेड के अंदर असाइन कर रहे हैं इस ग्रेटर को, तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड इसको भी यहाँ से रिमूव करूंगा और इसे भी। एंड मैं इसको सीधे यहाँ पर एक जेड वेरिएबल लूंगा, और अगर मैं इक्वल टू करता हूँ तो ये इनमें से अगर जो भी वैल्यू ट्रू होगी, मतलब कि अगर ट्रू रिजल्ट आया तो ये ग्रेटर हमारा जेड के अंदर असाइन होगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा जो स्मॉलर है वो असाइन हो जाएगा जेड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज है, हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको जेड करूंगा और इसको सेव करूंगा, तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हो, कोई चेंज हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने सेम वैसे ही किया है जैसे हम यहाँ पर करते थे, जेड को असाइन कर देते थे ग्रेटर के अंदर, स्मॉलर को असाइन कर देते थे जेड के अंदर। तो वैसे ही हमने यहाँ पर किया है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ग्रेटर असाइन हो जाएगा जेड के अंदर, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो स्मॉलर है वो असाइन हो जाएगा जेड के अंदर। एंड सिंपल यहाँ पर क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड ब्रेसेस है, ये ऑप्शनल है, अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ तो भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता है, देख सकते हो। ठीक है, और इसी को हम सीधे यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ई को एंड अगर इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट हमें मिल रहा है सेम जैसे स्मॉलर। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको वेरिएबल के अंदर ले या सीधे प्रिंट करें, वो यहाँ पर वर्क करता है। और चाहे तो मैं इसको किसी स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ वैल्यू ऑफ एन और यहाँ पर मैं कॉमा दूंगा एंड अगर इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा स्ट्रिंग के साथ जो स्मॉलर है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हम स्पेस देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू ऑफ एन आया एंड उसके बाद स्मॉलर यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो बस आज के वीडियो के अंदर इतना ही था, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।